उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने चल रहे हैं, जो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है या लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसमें ये राज्यपाल, यूपी के राज्यपाल कौन रखे गए हैं, तो इसमें जो है स्टार्टिंग के और बाद के रखे गए हैं। तो सरोजनी नायडू कब थी? 1947 से 49 थी। प्रथम राज्यपाल का इन्हें दर्जा भी दिया जाता है। विधि भूषण मलिक भी थे और एसपी मोदी 2 बार रहे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी भी यहाँ के राज्यपाल रहे। और रिसेंट में जो हैं टीबी राजेश्वर जी 2004 से 9 तक रहे। बीएल जोशी उसके बाद रहे। उसके बाद अजीत कुरैशी कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उसके बाद राम नाईक साहब रहे 14 से 19। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं। और उसके बाद यहाँ के जो राजकीय संग्रहालय उनको देखते हैं, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ वाला 1863 में खुला है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकीय संग्रहालय मथुरा 74 में खुला है। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में खुला है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1987 में खुला है। और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में खुला है। ये कूट के रूप में काफ़ी बार पूछा जा रहा है और पूछा ही जा रहा है लगातार। तो इसलिए राजकीय संग्रहालय लखनऊ 63 में, राजकीय संग्रहालय मथुरा 74 में, झांसी वाला 78 में, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 1987 में, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 ईस्वी में खोला गया है। लोक कला संग्रहालय 1989 में, ये कई बार पूछा गया है कि लोक कला संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में 1989 में खोला गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989 ईस्वी में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में 1989 ईस्वी में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में 1994 में स्थापित किया गया था। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में 1996 में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1996-97 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर 1997। और कहाँ पे है? बौद्ध जैन संग्रहालय गोरखपुर में। भारत भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पे है? रामपुर में 2004 में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में है। तो इसमें जो मेन है लोक कला संग्रहालय लखनऊ वाला ज़्यादा पूछा जाता है 89 में। और उसके बाद बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर वाला काफ़ी बार पूछा गया है। और भीमराव अंबेडकर संग्रहालय भी पूछा गया है, जो रामपुर में स्थित है। इस संग्रहालय काफ़ी सामान गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि पिछली बार जो था लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यूपी की जनगणना के अनुसार यूपी की जो जनसंख्या है 19,98,12,341 है। भारत की जनसंख्या का 16.51% है, जो कि 5वें देश के रूप में जाना जाता है। 0 से 6 आयु में भारत के 15% आयु यहाँ पर निवास कर रही है। यूपी से अधिक जनसंख्या वाले कुल देश कितने हैं? तो भारत है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया है, 5वें देश हम हैं। जान लीजिए, इकोनॉमी 0 और जनसंख्या में हीरो हम लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.29% है। महिला जनसंख्या कितना है? 47.71% है। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77.73% है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यूपी में नगरीय जनसंख्या कितना है? 22.27%, भारत में द्वितीय स्थान पे है जनसंख्या के आधार पर।
यूपी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27%, भारत में द्वितीय स्थान पर है। 10 की वृद्धि दर लगभग 2001 से 11 के बीच में 20.23%, लगभग वही मान लिया जाता है। 20 और जोड़ लीजिए, लगभग 21% मान के दिया जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो है मान के चलिए 21.5। यूपी जनसंख्या घनत्व तो 829 है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, बिहार में है, 1000 के आसपास है, और भारत का 382 है। तो सोच लीजिए लगभग 3 गुना। तो यूपी की जनसंख्या 829 जनघनत्व है और भारत का 382 है। औसत लिंगानुपात जो है 912 है और भारत का 943 है। तो लिंगा अनुपात के मामले में यूपी नीचे है, भारत ऊपर है, 943 उसका है। और जब इसमें जीरो से 6 शिशु लिंगानुपात 902 और भारत का कितना है, 919 है शिशु लिंगानुपात के मामले में। और औसत लिंगानुपात 912 है, उसका 943 है, यहाँ 902 है, क्योंकि इसमें भी 10 कमी आ गई है, और भारत में 919 है। यूपी में अनुसूचित जाति एससी लिंगानुपात 907 है और एसटी लिंगानुपात 951 है। यूपी में अनुसूचित जाति एससी लिंगानुपात कितना है, 907 है। और एसटी में 951 है। इससे अंदाज़ा लगता है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही इस सब अंतर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चा गिराने का ये जो सिलसिला है इन्हीं में ज़्यादा होता है, ज्ञान इनके पास ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का होता है तो महिलाओं का होता है, पुरुषों का सहयोग नहीं होता है। अनुसूचित जाति एससी, भारत में कुल एससी का 16.6% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69% है अनुसूचित जातियों की संख्या। यूपी की जनसंख्या 20.69% एससी की जनसंख्या है। इस जनसंख्या परिषद का सर्वाधिक एससी कहाँ है, सीतापुर, और सबसे कम बागपत में है अनुसूचित जातियाँ एसटी। भारत की कुल एसटी का 1.09% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है, मतलब भारत की जनसंख्या का 1.09, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6% है। सर्वाधिक एसटी सोनभद्र, सबसे कम बागपत में है। यूपी की साक्षरता देख लेते हैं तो 67.72% साक्षर हैं और पुरुष 77.3% है, महिला 57.2% है। इसीलिए हमारे योगी जी जो हैं स्कूल बंद करके मधुशाला खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें राज्य को काफ़ी फायदा है, क्योंकि इनको बैठाया गया था। जब ये मठ पर थे तो ये वहाँ पर फायदा का ज़्यादा अंकन करते थे, क्योंकि ये सांसद थे। इसलिए इनको देश निर्माण से ज़्यादा देश इकोनॉमी से मतलब है। इसीलिए ये लगभग 36 करोड़ पौधा हर साल लगवाते हैं, और हकीकत ये है कि 1 भी करोड़ पौधा नहीं लग पा रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यूपी की जो साक्षरता है 67.72% है फाइनली। उससे 10 बढ़ा दीजिए, पुरुषों की साक्षरता आ जाएगी। 10 कम कर दीजिए, महिलाओं की साक्षरता आ जाएगी। तो 57 महिलाओं की है, 77 पुरुषों की है, बीच में 67 दोनों लोग की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद में, उसके बाद गाजियाबाद में है, उसके बाद आजमगढ़ में, उसके बाद लखनऊ में। न्यूनतम में क्या है, महोबा, उसके सबसे कम ललितपुर में है, उसके बाद श्रावस्ती में है, श्रावस्ती के बाद हमीरपुर में, हमीर के बाद चित्रकूट में है, उसके बाद महोबा में है। सबसे कम जनसंख्या ललितपुर में है, उसके बाद श्रावस्ती में, उसके बाद हमीरपुर में, उसके बाद चित्रकूट में है। सर्वाधिक जनघनत्व तो देख लेते हैं तो गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद संत रविदास नगर में, उसके बाद कानपुर में है। न्यूनतम कहाँ है,
चित्रकूट में है, फिर महोबा में है, फिर हमीरपुर में है, फिर सोनभद्र में है। न्यूनतम जन घनत्व। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा में है सर्वाधिक साक्षरता। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में है। सर्वाधिक महिला साक्षर कानपुर में है, लखनऊ में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर में है, लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक 10 की वृद्ध जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच है। न्यूनतम 10 की वृद्ध जनसंख्या कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत में है। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर में है, हमीरपुर में है, बागपत में है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक साक्षर कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। न्यूनतम कौन है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षर कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ में है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, इंदौर। इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं, लिंगानुपात वहीं पर कम है। सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रयागराज में सर्वाधिक है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम। सर्वाधिक एवं सबसे कम शहरी आबादी। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, सबसे कम श्रावस्ती में। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, बलरामपुर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर। तो वैधानिक नगर जो है लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज है। और 10 लाख से कम आबादी वाले नगरीय जिले कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ है। दोनों में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं। 10 लाख से अधिक आबादी वैधानिक नगर में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा आ गया। और आबादी वाले नगरीय संकुल वैधानिक नगर, ये नगरीय संकुल में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा का नंबर आता है। धार्मिक जनगणना हम देख लेते हैं। तो हिंदू की जनसंख्या 79.73% है। कुल अल्पसंख्यक कितना है? 20.3% है। मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 18%, जैन 11%, बौद्ध 10%, अन्य 0.01%। कोई धर्म नहीं है 0.29%। ये सब नास्तिक लोग हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो जैन होते हैं, 0.11% जिनकी जनसंख्या है। 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ज़िले 21 हैं। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धर्म कौन है? सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाइयों का है, सबसे कम सिखों का है। इसीलिए सिख जो पंजाबी लोग हैं वो बाहरी जगह शादी ज़्यादा करते हैं, या इनके घर में एक दो शादी होती है, बाकी सबका उसी से काम चलता है। यूपी की कार्यशील जनसंख्या 2011 32.9% है कार्यशील जनसंख्या। कुल स्थल आबादी यूपी की 3.12% है। देश में चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला मेरठ, आगरा, कानपुर और लखनऊ है स्लम आबादी वाला। कुल स्लम आबादी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर पंजाब में है, इसके बाद यूपी में है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले, तो सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई में है और सबसे कम
सिखों में है। तो ईसाई में क्या है, ज़्यादातर ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं पैसा दे दे के। आदिवासी इलाकों में जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर ये सब काम ये लोग काफ़ी धड़ल्ले से करते हैं, क्योंकि इनका पैसा विदेशों से आता है। इस तरीके से जनसंख्या वाला वीडियो समाप्त हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।